हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टैब है, यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ लेबनीज रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन के अंदर यूज किया जाता है। और लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपके पास कोई इंटीग्रल साइन है और उसका इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हम लेबनीज रूल यूज करते हैं। और स्टूडेंट ये रूल जो है इस पे बेस्ड IIT-JAM, CSIR नेट और गेट फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और गेट फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ये मैं आपके सामने बताने वाला हूं। और स्टूडेंट इससे पहले मेरे जो ITEP पे वीडियोस हैं फॉर IIT-JAM मैंने अपलोड करना स्टार्ट की मेरे नए वाले चैनल पे, तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लेबनीज रूल क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट लेबनीज रूल क्या बोलता है आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो लेबनीज रूल ये बोलता है कि ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कोई भी इंटीग्रेशन का साइन है उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखा है ना, d/dx ऑफ 5x to psi x fxt dt। इसमें यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और ये जो इंटीग्रेशन ये t के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान देने की जरूरत, दोनों अलग अलग चीज है, राइट। अगर ये भी t है और ये भी t है तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, पर सुन ये t है और ये x है तो ये नहीं हटेगा। तो पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, प्लस फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर आप ये फंक्शन में जहां पर भी t है वहां पे अपर लिमिट रखेंगे, जहां पर भी t है वहां अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस जहां पर भी t है वहां लोअर लिमिट रखेंगे एंड लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आएगा, पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर ये fx, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन, इसको समझने की जरूरत है। अगर बाई चांस यहां पे इस फंक्शन में x नहीं हुआ, सिर्फ t है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास फिर लेबनीज रूल में ये वाला फार्मूला रह जाएगा, ये नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, अगर ये x है तो फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, वो ये अब समझाना चाहता हूं। इफ टेक केयर psi x एंड phi x आर द रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, द इंटीग्रेशन इज फंक्शन ऑफ अलोन t। अगर बाई चांस खाली अकेला t का है तो उस वाले केस में जो फर्स्ट जो टर्म आएगी इंटीग्रेशन की वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ अपर लिमिट एंड अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर लोअर लिमिट रखेंगे जहां पर t है वहां पे, एंड देन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन आएगा, राइट। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखा d/dx ऑफ x² टू x³ 1 log t dt। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसके अंदर x नहीं आ रहा है और हम जानते हैं हमारा जो लेबनीज रूल है वो क्या बोलता है, x² टू x³। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, पर स्टूडेंट 1 log t है और हम जानते हैं 1 log t का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को तो रहेंगे नहीं। फिर हम जानते हैं क्या होता है, जहां पर भी t है वहां पर अपर लिमिट रखते हैं तो ये आएगा 1 log x³, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, है ना, याद है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस जहां पर भी t है वहां पे लोअर लिमिट रखते हैं तो log x² एंड लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो ये समझने की जरूरत है। फिर इसको सिंप्लीफाई, ये तो जीरो हो जाए, खाली इसको ही सॉल्व करने की जरूरत है और यही बता रखा मैंने यहाँ पे, है ना, ठीक है। 1/x³ अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, 1/x² लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, राइट। सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं log x² तो ये 3x³ आ जाएगा, 3x log 3x आ जाएगा और ये 2 log x आ जाएगा और यहाँ पे ये इसका डिफरेंशिएशन 3x² आएगा और ये 2x आ जाएगा, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा log x एलसीएम लेके इस तरह से हम करेंगे, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, है ना, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट यहाँ पे t आ रहा है, x नहीं आ रहा, राइट। और जब भी t आ रहा तो हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, जहां पर भी t है वहां पे अपर लिमिट रखेंगे तो हम क्या जानते हैं, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे रूल से समझाऊं आपको तो इसमें हम जानते हैं कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 1/x² √x, है ना, साइन t² dt, राइट। और हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, क्लियर, विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना भाई। फाई है, ये फाई दे रखा है ना, हमें फाई डैश निकालना, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना, राइट। तो इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे हम जानते हैं क्या आएगा, 1/x² √x, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, d/dx ऑफ साइन t², है ना, फिर प्लस जहां पर भी t है वहां पे √x रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, साइन √x का स्क्वायर तो साइन x होगा, फिर √x का डिफरेंशिएशन, है ना, माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट, जहां पर भी t है वहां पे 1/x रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये एक्चुअली यहाँ पे t² तो 1/x² हो जाएगा, है ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्लियर है, 1/x। पर स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ तो t है ही नहीं तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा,
ये दो ही टर्म बचेगी, तो यही मैंने समझा रखा है यहाँ पे, है ना, साइन रूट एक्स, है ना, देन यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन, राइट। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, और ये साइन एक्स आ जाएगा तो एज रहेगा। इसमें ये साइन 1/x² है और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1/x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि φ'1, तो इसमें ये φ' की वैल्यू है, जहाँ पर भी x है वह 1 रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, इसमें ये समझने की कोशिश करिए। अब देखो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें ये IIT-JAM में आया हुआ क्वेश्चन है, और इवन ऐसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, आपको f'π/4 निकालना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे f'(x), मतलब डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin x टू cos x e की पावर माइनस t² dt, राइट। तो इसे हम जानते हैं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, sin x टू cos x d/dx ऑफ e की पावर माइनस t² dt, राइट, प्लस अब जहाँ पर भी t है वहाँ पे अपर लिमिट रखिए, तो ये आएगा e की पावर माइनस, और cos x रखेंगे तो cos² x हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस, फिर जहाँ पर भी t वहाँ पे साइन रखेंगे तो e की पावर माइनस sin² x हो जाएगा, राइट, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है ना। मैं कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक रहेगा, है ना। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं f'(x) की वैल्यू बराबर है, पर हम जानते हैं इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बिकॉज ये t और ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। इसमें cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, और ये आएगा e की पावर माइनस cos² x, और हम जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें cos x होता है, और e की पावर माइनस sin² x। इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पे आपको π/4 रखना, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है कि f'π/4, तो जहाँ पर भी x है वहाँ π/4 रख देते हैं। तो मैं यहाँ रखता हूँ स्टूडेंट, जहाँ पर भी x है वहाँ π/4 रख दीजिए, राइट। तो जहाँ पर भी x है वहाँ π/4 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का sin π/4, और इसमें यहाँ पे e की पावर माइनस cos π/4 है, तो इसमें cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ, चलो यहाँ पे रख देते हैं एक बार cos π/4, और सुन यहाँ पे भी हम जानते हैं ये क्या आएगा sin², तो यहाँ पे π/4 रखेंगे तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/4 होती है, तो ये भी मैं 1/4 रख देता हूँ, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या है 1/4 है, तो रख देते हैं। इसमें यह क्या आएगा 1/√2, सॉरी π/4 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा ना, cos π/4 तो 1/√2 रखेंगे, तो मैं इसको तो हटा देता हूँ, तो सुनिए 1/√2 रख ही देते हैं, राइट। तो ये आएगा 1/√2, और ये आएगा हमारे पास 1/√2। क्लियर है? अरे भाई यहाँ π/4 रखेंगे तो 1/√2 आएगा माइनस का, और ये भी 1/√2 माइनस का, तो दोनों नेगेटिव, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनस साइन है वहाँ पे ना। तो सुनिए दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम चीज़ें, तो ये आएगा माइनस का 2/√2 e की पावर माइनस 1/2, राइट। इसमें ऊपर 2 है और नीचे √2 है, तो ऊपर कैंसिल होगा, तो ये √2 बच जाएगा, और e की पावर माइनस 1/2 को नीचे ले लेता हूँ, e की पावर 1/2 हो जाएगा, और इस अंडर रूट को दोनों एक साथ ले लीजिएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि f(x) = this where g is the real valued continuous function defined on r, then f'(x) = स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव ऑफ x पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल से, जब भी इसका डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, f'(x) = यहाँ पे d/dx कर देंगे, है ना। क्या होगा 0 to x, क्या है देखिए यहाँ पे x² माइनस t² इंटू gt dt हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसमें f'(x) = ध्यान दीजिए क्या आएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा 0 to x d/dx ऑफ x² माइनस t² gt dt, है ना। फिर हम क्या करते हैं इसमें प्लस, अब क्या करते हैं, जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी t वहाँ अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ पर भी t वहाँ अपर लिमिट रखेंगे, तो ये आएगा इसमें x², और जहाँ पर भी t वहाँ अपर, तो ये भी x² आ जाएगा, और जहाँ पर भी अपर लिमिट है वहाँ पे x रखेंगे, तो ये, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, राइट। अब माइनस, फिर क्या करेंगे, जहाँ पर भी t है वहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, तो इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा x² माइनस 0², t की जगह 0 रखेंगे, राइट, और g0 और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसमें हम जानते हैं ये x² माइनस x² 0 हो जाएगा, और इसमें ये भी हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, राइट। तो इसका मतलब क्या आएगा, f'(x) = हमारे पास क्या होगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन x t के रेस्पेक्ट में होता है, 2x तो बाहर निकाल दीजिए आप, तो 0 to x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास gt dt, राइट।
तो सुनिए हमारे पास क्या आएगा, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, तो सुनिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सुनिए एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT-JAM में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन CSIR नेट में भी आया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin स्क्वायर x/2 to x sin स्क्वायर t dt, राइट। तो सुन इस क्वेश्चन को हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर लिखें हम, तो ये क्या आएगा, लिमिट क्या दे रखा है यहाँ पे, x टेंड्स टू 0, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x/2 to x, और ये आएगा हमारे पास sin इनवर्स t dt अपॉन यहाँ पे कितना आएगा सुन, sin स्क्वायर x आएगा, राइट। अब जब 0 रख रहे हैं तो सुन, जब 0 रखेंगे तो 0 to 0 लिमिट, जहाँ पे x है वहाँ 0, तो 0 to 0 लिमिट चली जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे sin 0 भी क्या होता है, 0 होता है। जब भी 0/0 होता है तो हम DL हॉस्पिटल लगाते हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या लगता है स्टूडेंट, DL हॉस्पिटल लगता है, और जब भी DL हॉस्पिटल लगता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे, राइट। तो चूंकि 0/0 फॉर्म हो रहा है और 0/0 फॉर्म हो रहा है तो हम DL हॉस्पिटल लगाएंगे, है ना। तो लिमिट क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ x/2 2x sin इनवर्स t dt अपॉन नीचे हो जाएगा d/dx ऑफ sin स्क्वायर x, ये सुनिए आ जाएगा यहाँ पे। अब हम जानते हैं इसका लेबनीज रूल से हम करेंगे तो कैसे होगा स्टूडेंट, पर हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन तो स्टूडेंट 0 होगा बिकॉज ये t है, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअली इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, लेबनीज लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी t है वहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं, तो sin इनवर्स x होगा प्लस इसमें sin इनवर्स x होगा, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, फिर इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर भी t है वहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये आएगा sin इनवर्स x/2 आएगा यहाँ पे, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन आएगा, राइट। तो ये x/2 का डिफरेंशिएशन आएगा डिवाइडेड बाय, है ना, इसमें नहीं तो हमने लेबनीज लगा दिया। अब नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा इसमें 2 sin x, और sin का क्या हो जाएगा, cos x, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते तो इसमें आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ये तो sin इनवर्स x हो जाएगा, इसमें 1/2 x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 sin इनवर्स x/2 हो जाएगा, और इसमें 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा sin 2x। अब इसमें वापस 0 रखिए, तो जो साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो इसमें अगेन फिर 0/0 मिल रहा है, और जब भी 0/0 मिलता है तो फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसमें वापस ऊपर का डिफरेंशिएशन करिए और नीचे का, तो इसमें साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/√1 - x² हो जाएगा, माइनस का 1/2 स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, √1 - x²/4 इसका स्क्वायर, और x/2 का होगा 1/2, ये यहाँ रख दीजिए, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट cos 2x का sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x हो जाएगा, है ना। अब वापस 0 रखिए, इसमें अब 0 करेंगे तो 0 0 नहीं हो रहा है, तो अब लिमिट 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मैं 0 रखता हूँ, तो इसमें यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 नीचे बचेगा, और यहाँ 1/2 और 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, पर सुन यहाँ 0 रखेंगे तो ठीक है 0 1 बचेगा रूट में, डिवाइडेड बाय cos 0 कितना होता है, 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा। इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 में से गया तो 3/4 अपॉन 2 हो जाएगा, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 और इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, सुनिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3/8 आएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो लेबनीज थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और बहुत ईजी कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड IIT-JAM CSIR नेट गेट इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे चैनल पे, नए वाले पे, जहाँ पर मैं इस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत ही जल्दी, अभी तो वीक में 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, पर आने वाले समय में डेली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेस्पॉन्स और अच्छा आ जाए, एंड और अच्छा आप यहाँ सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ही जल्दी इस पर काम करता रहूँगा। सो इसमें लास्ट में मेरी वीडियो से ही आप देख सकते हैं, इसमें ये मेरे जो है ये IIT-JAM की जो प्लेलिस्ट है, जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उस पर, इसमें ये मेरे यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो वीडियोस हैं जो IIT-JAM और गेट के रिलेटेड है, जो मेरे पुराने वाले चैनल पे ये देख सकते हैं। इसमें ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा पूरा नया चैनल है जहाँ पर मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसमें ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर आप हायर मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए। सो धन्यवाद।